राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का विशेष प्रसंग कि मनुष्य जीवन का अमूल्य समय किस तरीके से नष्ट होता है और नष्ट करता है। मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है। समय की कीमत न जानने के कारण ही लोगों का बहुत सा समय व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए आत्म कल्याण में विलंब हो रहा है। कहा जा सकता है कि कानून पेश वकील बैरिस्टर प्रभृति और समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि वे अपने समय के प्रत्येक मिनट का पैसा ले लेते हैं। किंतु पैसों से मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं होता। जो मनुष्य अपने अनमोल समय को पैसों के बदले बेच डालते हैं, पैसों से होने वाले भावी दुष्परिणाम को नहीं समझने के कारण पैसे इकट्ठे करते चले जाते हैं और जीवित काल में उनसे कुछ भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं। वे वस्तुतः कल्याण मार्ग में कुछ भी अग्रसर नहीं होते। मरने के समय उन्हें एकत्र किया हुआ धन यहीं छोड़ जाना पड़ता है। उससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता, परंतु वह शोक और चिंता को बढ़ाने वाला ही होता है। अतः जो धन मान आदि के मोल पर अपने अमूल्य समय को बेच डालते हैं, वे अपनी समझ से बुद्धिमान होने पर भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वही कहे जा सकते हैं जो जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य कार्यों में ही लगाते हैं, और अमूल्य कार्य भी उसी को समझना चाहिए जिससे अमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो। वो अमूल्य वस्तु है परमात्मा के तत्व ज्ञान से होने वाली आत्मोन्नति के चरम सीमा, परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति। इसी को दूसरे शब्दों में परम पद की प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं। दुख की बात है कि आज की समय में शुद्धि नहीं रहती। खान पान अशुद्ध हो गया। दूध भी आजकल मार्केट में बनावटी मिलती है। खान पान शुद्ध न होने के कारण केवल अर्थ के लिए ही अनेकों दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जो घटिया से घटिया सामान मार्केट में बाज़ारों में बेचते हैं। हालांकि वो अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते, किंतु दूसरे को धन के लोभ में आकर के दूसरे के ऊपर ये जलसाजी चाल रचते हैं, दूसरे का जीवन से खेलते हैं। अपने समय को चौपड़, ताश, शतरंज आदि खेलों में, संसारिक भोगों में एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ ही बिता देते हैं। बहुत से ऐसे मूढ़ है जो जीवन के अमूल्य समय को चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि कुकर्मों में बिताकर इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर दुख के भाजन बनते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सुल्फा, गांजा, कोकीन और मदरा आदि मादक द्रव्य के सेवन में समय नष्ट करके नरक के भागी बनते हैं। यह समय का अत्यंत ही दुरुपयोग है। उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास श्री भगवान के स्मरण में ही बीते, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। फिर पाप और प्रमाद में बिताना तो अत्यंत ही मूर्खता है। असल में बात यह है कि समय की उपयोगिता को हम लोगों ने अभी समझा नहीं। जैसे पैसे की उपयोगिता समझी हुई है, वैसे ही यदि समय की उपयोगिता समझी होती तो भूलकर भी हमारा एक क्षण समय ईश्वर का स्मरण बिना नहीं बीत सकता। हम किराए की मोटर पर सवार होकर कहीं जाते हैं और रास्ते में किसी सज्जन से बातें करने के लिए मोटर को रोकना पड़ता है, तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी नज़र तो प्रति मिनट करीब 2 आने चार्ज करने वाले मीटर पर लगी रहती है। यह पैसे की उपयोगिता समझने का नमूना है। प्रति मिनट के
जैसे मान के चलिए 2 रुपये हो, 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, पैसे भी हम समय की उपयोगिता को अधिक नहीं समझते। हमारे लिए उचित तो यही है कि जैसे मोटर में बैठे किसी से बात करते समय हमारा मन पैसों में लगा रहता है, इसी प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य करते समय अमूल्य जीवन का एक एक क्षण मुख्य रूप से श्रद्धा और प्रेम के साथ परम प्रेमास्पद परमात्मा के चिंतन में ही लगाना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते भगवान की दया से किसी भी क्षण हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। जिस क्षण में भगवत प्राप्ति होती है उसी क्षण जीवन अत्यंत अमूल्य है। उस समय की तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा समय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक चिंतन करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप के सदा सर्वदा चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा सभी समय अमूल्य समझा जाएगा। यदि प्रेम और श्रद्धा की कमी के कारण जीवन भर में भगवत प्राप्ति न भी हुई तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभ्यास के बल से अंत समय में तो भगवान के स्वरूप का चिंतन अवश्य होगा ही। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अंत समय मेरा चिंतन करता हुआ जाता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम प्रत्याति सन्मद्भावयति नास्तंत्र संशयम। किंतु खेद की बात है कि हम लोग ईश्वर के भजन की कीमत कौड़ियों के जितनी भी नहीं करते। मान लीजिए एक पुरुष साल भर में 8,100 रुपये कमाता है, वो यदि रोजाना रोजगार छोड़कर भजन करे तो उसका भी वह भजन कौड़ियों से सस्ता पड़ता है। कंचन कामनी, मान बड़ाई और प्रतिष्ठा की आसक्ति में फंसकर जो लोग अपने अमूल्य समय को बिताते हैं उनका वह समय और परिश्रम तो व्यर्थ ही जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी आत्मा का अधपतन भी होता है। धन की आसक्ति में फंसा हुआ लोभी मनुष्य अनेक प्रकार के अनर्थ करके धन कमाता है। धन के कमाने और उसकी रक्षा करने में बड़ा भारी क्लेश और परिश्रम होता है। उसके खर्च करने में भी कम दुख नहीं होता। और फिर धन को त्याग कर जाने के समय तो किसी किसी को प्राण वियोग से भी बढ़कर दुख होता है। जैसे निर्धन आदमी धन उपार्जन की चिंता करता है और ऋणी ऋण चुकाने के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही धनी आदमी धन की रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। वस्तु धन कमाने की लालसा आत्मा का अधपतन करने वाली। इसी प्रकार स्त्री संग की इच्छा उससे भी बढ़कर आत्मा का पतन करती है। पर स्त्री गमन की तो बात ही क्या है, वह तो अत्यंत ही निंदनीय और घोर नरक में ले जाने वाला कर्म है। परंतु अपनी विवाहिता स्त्री का सहवास भी शास्त्र विपरीत हो तो कम हानिकारक नहीं है। आसक्ति के कारण शास्त्र विपरीत होना मामूली बात है। जब साधन करने वाले बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां भी बलात् मन को विषयों में लगा देती है तो फिर साधन रहित विषयासक्त पामर मूर्खों का तो पतन होना कौन बड़ी बात है। जैसे मूर्ख रोगी स्वाद के बस हुआ कुपथ्य करके मर जाता है, वैसे कामी पुरुष स्त्री का अनुचित सेवन करके अपना नाश कर डालता है। विलासिता की बुद्धि से स्त्री का सेवन करने से कामोद्दीपन होता है और काम का वेग बढ़ने से बुद्धि का नाश हो जाता है। काम से मोहित हुआ नष्ट बुद्धि पुरुष चाहे जैसा विपरीत आचरण कर बैठता है, जिससे उसका सर्वथा अधपतन हो जाता है। स्त्री के सेवन से बल, वीर्य, बुद्धि, तेज, उत्साह, स्मृति, सद्गुणों का नाश हो जाता है एवं शरीर में अनेक प्रकार की रोगों की वृद्धि होकर मनुष्य मृत्यु के समीप पहुंच जाता है तथा इस लोक के सुख, कीर्ति और धर्म को खोकर नरक में गिर पड़ता है। यही आत्मा का पतन है। इसलिए साधुजन कंचन और कामनी का भीतर
और बाहर से सर्वथा त्याग कर देते हैं। वास्तव में भीतर का त्याग ही असली त्याग है, क्योंकि ममता, अभिमान और आसक्ति से रहित हुआ गृही मनुष्य न्याय युक्त कंचन और कामनी के साथ संबंध रखने पर भी त्यागी ही माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग आज के समय में कहते भी हैं कि साधु संत लोग बकवास करते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का पता ही नहीं है। मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के जाल में तो अच्छे अच्छे साधक भी फंस जाते हैं। मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा साधन पथ में भी दूर तक मनुष्य का पिंड नहीं छोड़ती। आरंभ में तो यह अमृत के तुल्य प्रतीत होती है, परंतु परिणाम में विष से भी बढ़कर अज्ञान वशत यह बहुत से अच्छे अच्छे पुरुषों के चित्त को डंबाडोल कर देती है। साधक पुरुष भी मोह के कारण इस प्रकार मान लेते हैं कि मेरी पूजा और प्रतिष्ठा करने वाले पवित्र होते हैं, इससे मेरी कुछ भी हानि नहीं। परंतु ऐसा समझने वालों की बुद्धि उन्हें धोखा देती है और वे मोह जाल में फंसकर साधन पद से गिर जाते हैं। बहुत से पुरुष तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा के लिए ही ईश्वर भक्ति, सदाचार, लोक सेवा आदि उत्तम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। दूसरे जो जिज्ञासु अर्थात अपनी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से ईश्वर भक्ति, सदाचार और लोक सेवादि उत्तम कर्म करते हैं, वे भी मान बड़ाई प्रतिष्ठा को पाकर फिसल जाते हैं और उनके ध्येय का परिवर्तन हो जाता है। ध्येय के बदल जाने से मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए ही उनके सब काम होने लगते हैं और झूठ, कपट, दंभ और घमंड को उनके हृदय में स्थान मिल जाता है। इससे उनका भी अधपतन हो जाता है। कुछ जो अच्छे साधक होते हैं उनका ध्येय तो नहीं बदलता, परंतु स्वाभाविक ही मन को प्रिय लगने के कारण मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के जाल में फंसकर वे भी उत्तम मार्ग से रुक जाते हैं। आजकल जो साधु, महात्मा, भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं, उनमें से तो कोई बिरले ही ऐसे होंगे जो इनके जाल में न फंसे हो। पामर और विषयासक्त पुरुषों को तो ये अमृत के तुल्य दिखते ही है, किंतु बुद्धिमान साधक पुरुष को भी ये देखने में अमृत के तुल्य प्रतीत होते, परंतु बुद्धिमान साधक तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुषों के संग के प्रताप से विचार बुद्धि के द्वारा परिणाम में विष के सदृश समझकर इनको नहीं चाहते। इनमें से भी जो मुलाहिजे में फंसकर या मन के धोखे से स्वीकार कर लेते हैं, वे भी पराये गिर जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के साधक है और जिन्हें इन सब में वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उन विरक्त पुरुषों की इन सब में प्रत्यक्ष घृणा हो जाती। इसलिए वे इनके उपराम हो जाते हैं। जैसे मद और मांस न खाने वाले के चित्त की वृत्तियाँ मद मांस की ओर स्वाभाविक ही नहीं जाती, वैसे ही उन विरक्त पुरुषों के चित्त की वृत्तियाँ मान बड़ाई प्रतिष्ठा की ओर नहीं जाती। बुद्धिमान रोगी जैसे कुपथ्य से डरते हैं, वैसे ही ये उनसे उनके संसर्ग और सेवन से मृत्यु के सदृश डरते हैं। जहाँ मान बड़ाई प्रतिष्ठा होती है, वहाँ प्रथम तो प्राय वे लोग जाते ही नहीं। यदि जाते हैं तो उन सबको स्वीकार नहीं करते। कोई बलात् मान बड़ाई प्रतिष्ठा कर देता है तो उनके दिल में वे सब खटकते हैं। जो ज्ञानवान है अर्थात ईश्वर के तत्व ज्ञान से जिन्हें परम वैराग्य और परम उपरमता प्राप्त हो गई है, उनके विषय में तो कुछ कहना नहीं बनता ही नहीं। तो भी समुद्र के सदृश गंभीर, निर्भय और धीर होते हैं। मान बड़ाई प्रतिष्ठा को तो वो चाहते ही नहीं। यदि बलात् कोई कर देते हैं तो इतने उपराम होते हैं कि श्री सुखदेव जी की भांति तो उनकी परवाह ही नहीं करते। जब उनकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त संसार ही नहीं है, तो फिर राग, वैराग्य, मान, अपमान, निंदा, स्तुति को स्थान ही कहाँ है। उन पुरुषों को छोड़कर और कोई बिरला ही पुरुष होगा जो मान बड़ाई प्रतिष्ठा को पाकर नहीं गिरता। अतः कंचन कामनी, मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के मोह में फंसकर अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ गंवाकर आत्मा का पतन नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन का एक श्वास ऐसा अमूल्य है
कि जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर कृपा के प्रभाव से उत्तम देश काल और सत्संग को पाकर यह मनुष्य एक क्षण में भी परम पद को प्राप्त हो सकता है। किसी कवि ने भी कहा है, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, तीन लोक नहीं पटतरे काहे धूरी मिलाए। मनुष्य के जीवन का समय बहुत ही अनमोल है। एक एक श्वास पर 100 रुपए खर्च करने से भी एक श्वास का समय नहीं बढ़ सकता। रुपए खर्च करने से समय मिल जाता तो राजा महाराजा कोई नहीं मरते। पैसों से ही नहीं, रत्नों के मोल पर भी मनुष्य जीवन का समय हमको नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे अमूल्य समय को व्यर्थ खर्च या नहीं करना चाहिए, उसको अवश्य ही पश्चाताप करना पड़ेगा। इस क्षणभंगुर परिवर्तनशील संसार के सभी पदार्थ जीर्ण और नाश को प्राप्त होते हुए क्षण क्षण में हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, परंतु हम लोग नहीं चेतते हैं। प्रति सेकंड टिक टिक करती हुई घड़ी हमें समय बतलाती है, परंतु हम ध्यान नहीं देते। हमारे शरीर के नख रोम अवस्थाओं का परिवर्तन, इंद्रियों का ह्रास तथा बीमारियों की उत्पत्ति हमको समय समय पर मौत की याद दिलाती है, तो भी हम सावधान नहीं होते। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। हम लोग माया रूपी मदिरा को पीकर ऐसे मोहित हो गए हैं कि उसका नशा कभी उतरता ही नहीं। संत कवियों ने भी हमें कम चेतावनी नहीं दी है, परंतु हम किसी की परवाह ही नहीं करते, फिर हमारा कल्याण कैसे हो। नारायण स्वामी जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। श्री कबीरदास जी के वचन तो चेतावनी से भरे पड़े हुए हैं। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाय, यह पूर्व पठन यह गली बहुरी न देखो आय। आज कल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। मरहुगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजई जाई बसाओगे छाड़ी बंसता गाम। हार जले ज्यों लाकड़ी केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। कबीरा सुता क्या करे जागो जपो मुरारी, एक दिना है शोभना लंबे पांव पसारी। जब कबीर सदृश संत की चेतावनी सुनकर भी हमारी अज्ञान निद्रा भंग नहीं होती, तो दूसरों की तो हम सुने ही क्या। कर्तव्य को भूलकर भोग, प्रमाद, आलस्य और सांसारिक स्वार्थ सिद्धि में मोहित होकर तल्लीन हो जाना ही निद्रा है। चराचर भूत प्राणी ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर का स्वरूप ही है। इस प्रकार समझकर उनके हित में रत होकर उनकी सेवा करना और सर्वव्यापी विज्ञानंद घन परमात्मा के तत्व को जानकर उनको कभी नहीं भूलना, यही जागना है। श्रुति भी इसी बात को लक्ष्य कराती हुई डंके की चोट हमें जगा रही है। यदि इस मनुष्य शरीर में ही उस परमात्मा तत्व को जान लिया तो सत्य है, यानी उत्तम है। यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो महान हानि। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उठो जागो
और महापुरुषों के समीप जाकर तत्व ज्ञान के रहस्य को समझो। ऐसे चेताने पर भी हम लोग नहीं चेतेंगे तो फिर हम लोगों का उसी दशा को प्राप्त होना अनिवार्य है। जैसा कि तुलसीदास जी ने महाराज कहा है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। समय की अमृतता के रहस्य को समझकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सारा समय भगवान के प्रभाव और रहस्य को समझते हुए श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक निरंतर केवल ईश्वर के चिंतन में ही लगावे। यदि मनुष्य भगवत चिंतन का ऐसा अभ्यास करे तो उसको बहुत अल्प समय में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार के अभ्यास संपूर्ण दुर्गुणों, दुराचारों एवं दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सद्गुणों से संपन्न होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त होता है। संसार में 84 लाख जाति के अनंत जीव शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इन सब में परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्य को ही माना गया है। परमात्मा की असीम दया के प्रभाव से तो अनधिकारी पशु पक्षी त्रियक योनि के जीवों को भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार की बातें इतिहासों से मिलती है, परंतु वह अपवाद रूप है, नियम नहीं। सारी सृष्टि के जीवों की संख्या का अनुमान करना तो वस्तुत लड़प्पन है, परंतु मनुष्य की साधारण बुद्धि से इतना कहा जा सकता है कि समस्त सृष्टि के अनंत कोटि जीवों में मनुष्य की संख्या अपार समुद्र में एक क्षुद्र तरंग के समान ही है। यदि प्रत्येक योनि को भोगते हुए ठीक कर्म से जीव को मनुष्य शरीर मिले तब तो अनेकों युगों के बाद उसका मिलना संभव है। आचरणों की ओर देखने पर भी निराशा ही होती है। आचरण तो ऐसे है कि उनसे शीघ्र मनुष्य शरीर मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती। जिसको मनुष्य शरीर मिलता है उस पर ईश्वर की महान दया समझनी चाहिए। इसी से श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा बोले हैं, आकर 4,84,000 योनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनहि। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को यह समझ रखना चाहिए कि अनंत युगों से भटकते हुए अनंत कोटि जीवों में जो अत्यंत ही भाग्यशाली और मुक्ति के अधिकारी समझे जाने योग्य जीव होते हैं, उन्हीं को ईश्वर यह दुर्लभ मुक्तिदायक मनुष्य शरीर प्रदान करते। ऐसे दुर्लभ और क्षण भंगुर अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर जो जीव शीघ्र से शीघ्र अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्पर नहीं होता, उसके समान मूर्ख और कोई भी नहीं है। जब मनुष्य का शरीर मिल गया तब यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य भाव से मुक्ति के अधिकारी तो हम है ही। ऐसा न होता तो मनुष्य शरीर हमें क्यों दिया जाता। दयामय की अपार दया है जिसने हमें मुक्ति का अधिकारी बनाया। इस अधिकार को पाकर भी यदि हम उस दयामय की दया की अवहेलना कर अपने समय को व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप और आलस्य में बितावे तो उसे मूढ़ता के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। आहार, निद्रा और मिथुनादि तो प्राय सभी योनियों में प्राप्त होते ही रहते हैं। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर भी यदि जीव उन्हीं विषयों में अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस मनुष्य में और पशुओं में अंतर ही क्या रह जाता है। इसलिए हर समय नाम स्मरण, नाम चिंतन, नाम जप करते रहना चाहिए। पुष्पों की सुकोमल सैया पर सोने में जो सुख विलासी मनुष्य को मिलता है, वही सुख गधे को
घूरे की राख पर लौटने में मिलता है। नाना प्रकार के सेवा मेवा मिष्ठान खाने में मनुष्य को जो आनंद मिलता है, वही आनंद कुत्ते कौए आदि पशु पक्षियों को अपने अपने आहार में मिलता है। ईश्वर की दया के फलस्वरूप दुर्लभ मनुष्य शरीर को और ऐसी मानवीय बुद्धि को पाकर भी यदि हम इन पशु पक्षियों की भांति आहार निद्रा और मैथुनादि को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हीं में अपना समय बितावे, तो वास्तव में हमारा दर्जा इन पशु पक्षियों से भी बहुत नीचा हो जाता है, क्योंकि उन बेचारों में तो इस प्रकार समझने और विचार करने की बुद्धि नहीं है, इसलिए वो इतने दोषी नहीं है। परंतु मनुष्य तत्व के अभिमान को रखने वाला प्राणी यदि उन्हीं के भांति आचरण करता है, तो उसके लिए यह अत्यंत ही शोक और लज्जा की बात है। याद रखना चाहिए कि मनुष्य की आयु परिमित है और वह भी बहुत ही कम है। अधिक से अधिक वर्तमान समय में 100 वर्ष की आयु मानी गई है, वह भी आजकल 100 पीछे लगभग 500 भी प्राप्त नहीं होती। इस आयु का कितना अंश तो लड़कपन में ही बीत जाता है। वृद्धावस्था में साधन प्राय बन ही नहीं पड़ता। जो लोग यह मानते हैं कि हम वृद्धावस्था में साधन कर लेंगे, वे बहुत भूल करते हैं। बचा हुआ समय भी अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से पूर्ण है। हमारे पूर्व संचित पाप, वर्तमान की कुसंगति और विषयासक्ति के कारण विघ्न बाधाएं कर आती ही रहती है। शरीर भी सदा निरोग नहीं रहता। मनुष्य की बुद्धि और उसके विचार भी सदा एक से नहीं रहते। कुसंग में बुद्धि बिगड़ जाती है और जगत में प्राय कुसंग ही अधिक होता है। आलसी, भोगी, परमादी, दुराचारी, अहंकारी और नास्तिक मनुष्य का संग ही कुसंग है। फिर पता नहीं मौत किस क्षण में आ जाए। ऐसे घोर विघ्नों से बचकर इतने अल्प काल में अपने ध्येय की सिद्धि वही बुद्धिमान पुरुष कर सकता है, जो सब ओर से मन हटाकर अत्यंत तत्परता के साथ संपूर्ण रूप से ध्येय की सिद्धि के प्रयत्न में ही लग जाए। वास्तविक बुद्धिमान वही है जो ऐसे अमूल्य समय का एक भी क्षण आलस्य और प्रमाद में न बिताकर प्रतिक्षण अपने लक्ष्य पर लगा रहे। मनुष्य को अपनी इस आयु का एक एक क्षण बड़ी सावधानी के साथ उसी प्रकार परम आवश्यक साधन में लगाना चाहिए, जिस प्रकार कोई अत्यंत गरीब और आजीविका से रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़े से परिमित पैसों को अत्यावश्यक कार्य में ही व्यय करता है। समय की अमूल्यता के रहस्य को जानने वाले पुरुष कदापि समय का व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते। अतएव हम लोगों को चाहिए कि मृत्यु के समीप पहुंचने और वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही तत्परता से प्रयत्न करके अपने ध्येय की सिद्धि कर ले, नहीं तो पीछे बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिरि धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस घोर कली काल में निष्काम भाव से किया हुआ थोड़ा सा भी भगवत भजन रूप साधन कल्याणकारी माना गया है। 30 पर ईश्वर की दया का तो पार ही नहीं। इतने पर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभाव के रहस्य को समझकर उसका भजन करने के लिए कटिबद्ध न हो, तो फिर कर्मों के और समय के मत्थे दोष मढ़ना सर्वथा असंगत है। अतः उठो, सावधान हो और महर्षियों द्वारा बतलाए हुए अपने परम ध्येय की सिद्धि के लिए कमर कसकर प्रयत्न में लग जाओ। हर समय राधा राधा जप किया करो। आज से कल और कल से परसों यो उत्तरोत्तर जो आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, वही बुद्धिमान हैं। समय का सदुपयोग करना सीखो, दुरुपयोग मत करो। समय बहुत अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आज का जो समय निकल जाएगा फिर कल नहीं आएगा। इसलिए हर समय प्रयास करो कि मेरा एक भी मिनट बर्बाद न हो, हर समय सदुपयोग में लाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।